डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.6 कर रहे थे और आज हम उसका टॉपिक देखने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव्स। ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये प्रीवियस क्वेश्चंस ही की तरह से सॉल्व होंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन में जब हमें फंक्शन मिलता था हम उसको एक दफ़ा डेरिवेट करते थे, वेयर एज अब जो हमारे पास फंक्शन है उसे हमें 2 दफ़ा डेरिवेट करना है, क्योंकि ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनमें हमें सिंपली डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था, वेयर एज इन क्वेश्चंस में हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। मेथड आप लोगों का बिल्कुल सेम होगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, साथ साथ हम मेथड को भी देखते रहेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन मिला है तो हमें क्या करना है, हमें इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद अपने बोथ साइड्स पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। तो देखें डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर जब मैं अप्लाई करूँगी होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर होगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, इन दोनों के लिए डेरिवेटिव को अलग अलग कर लें। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और उसके बाद फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि 1 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखिए यहाँ पर मेरे पास पावर रूल अप्लाई होगा इन दोनों के ऊपर। तो जब मैं एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करूँगी तो पावर रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव आएगा 2x और उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर जब आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग जब हम डेरिवेट करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 2y और उसके बाद फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है कि इस टर्म को यहीं पर रखना है, इस वाली टर्म को हम उठाकर इस तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2x और इसकी जगह d बाई डी एक्स ऑफ x की जगह आप लिख सकते हैं 1। सही है। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो y है इसको हम इक्वल्स टू के इस साइड पर लेकर आ जाएंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा -x अपॉन वाई। सही है। अब ये जो -x अपॉन वाई है ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव निकल कर आया है। ठीक है, लेकिन हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक दफ़ा दोबारा से x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और उसके बाद बोथ साइड्स पर d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू के इस साइड पर होगा d बाई डी एक्स ऑफ -x अपॉन वाई। सही है। तो ऐसा करने से हमारे पास इस साइड पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आप एक काम करें कि माइनस के साइन को आप पहले लिख लें और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x अपॉन वाई, जिसके ऊपर आपने u अपॉन v रूल अप्लाई कर देना है। तो u अपॉन v रूल के अकॉर्डिंग आपके पास ऐसे करके हम सबसे पहले एक लाइन लगा देते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है v का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आ जाता है आपके पास v एज इट इज यानी कि y एज इट इज और d बाई डी एक्स आप किसका निकालेंगे, u का। तो u आपके पास क्या है, x। उसके बाद आता है -x u एज इट इज यानी कि x एज इट इज और d बाई डी एक्स आपके पास किसका आ जाएगा, v का। तो v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है y। सही है। तो ये हमने सिंपली u अपॉन v रूल अप्लाई किया है। अब आप क्या करें, इसको फर्दर डेरिवेट करें। यहाँ पर आप माइनस के साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा -y और उसके बाद इसका आंसर आएगा 1 और फिर ये माइनस और ये माइनस विल बिकम +x और उसके बाद ये आपके पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर में आपके पास है y स्क्वायर। सही है। तो ये वाला y स्क्वायर ये हमने लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि हमारे पास dy बाई डी एक्स जो है उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव में निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास आई है -x अपॉन वाई। तो हम ये वैल्यू -x अपॉन वाई पुट कर देंगे dy बाई डी एक्स की जगह। तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए आप सबसे पहले ना 1 अपॉन वाई स्क्वायर को पहले एज इट इज लिख लें, उसके बाद अंदर पुटिंग करें। तो यहाँ पर हो जाएगा -y प्लस x और dy बाई डी एक्स की जगह मैं लिख सकती हूँ -x अपॉन वाई, जो कि इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे -x अपॉन वाई। इस तरह से हमने क्या किया है, अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप सबसे पहले 1 अपॉन वाई स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर आप देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास हो जाएगा -y और फिर ये प्लस माइनस x स्क्वायर अपॉन वाई बन जाएगा। सही है। अगले स्टेप में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर मैं करके दिखा देती हूँ।
इसके बाद आपने क्या करना है, इसके लिए एलसीएम लेना है। तो पहले आप 1/y² को एज इट इज़ लिखेंगे। जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में y आएगा, ये y ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -y² - x² आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1/y³, यानी ये y² और ये y मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद आप देखें -y² को एज इट इज़ लिख लें। यहाँ पर जो आपका -x² है, माइनस को तो आप एज इट इज़ लिख लें, ठीक है। x² की जगह हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है x² + y² = 1। अगर मैं यहाँ से x² की वैल्यू निकालूं तो वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी 1 - y²। ऐसा ही है, x² जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 - y² के। तो मैं ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दूंगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 - y²। उसके बाद आप यहाँ पर मैं स्टेप्स कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोग देखें, ये 1/y³ आपने एज इट इज़ लिखा। उसके बाद फिर ये -y² और फिर ये -1 और फिर ये माइनस विल बिकम +y²। तो यहाँ पर आप देखें, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा -1/y³ और यही इसका सिंपल आंसर है। तो हमने क्या किया है, हमारा जो क्वेश्चन गिवन था हमने उसको 2 दफ़ा डेरिवेट कर लिया है और अपना जो आंसर है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। इसके अंदर भी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगी, मुझे बोथ साइड्स पर d/dx अप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा x⁻²/3 + y⁻²/3 = d/dx(1). उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए x⁻²/3 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई होगा पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। तो जब आप 2/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा -1/3 और उसके बाद फिर d/dx(x). उसके बाद फिर प्लस y⁻²/3 के ऊपर भी आपने पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। तो 2/3 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आएगा -1/3 और उसके बाद फिर dy/dx = के इस साइड पर आपके पास क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमने इतना सा स्टेप कर लिया। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस वाली टर्म को इधर रखना है और इस वाली टर्म को = के इस साइड पर भेज देना है। तो हम लिख सकते हैं 2/3 y⁻−1/3 dy/dx = 2/3 x⁻−1/3। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि माइनस आएगा क्योंकि ये टर्म इस साइड पे मूव आई है, और d/dx(x) का आंसर 1 आएगा, जो कि आप ना भी लिखें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो dy/dx है उसका आंसर आ जाएगा -x⁻−1/3 और डिनोमिनेटर में आपके पास है y⁻−1/3। अब आप क्या करें, आपने x को और y को जो है, इनकी जो पावर्स हैं उनको पॉजिटिव करना है। तो आप x को नीचे ले जाएं, y को ऊपर ले जाएं, तो आपके पास हो जाएगा -y⁻1/3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x⁻1/3। सही है, इस तरह से हमने क्या किया, दोनों पावर्स को हमने पॉजिटिव कर लिया। तो ये हमारे पास जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आ चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है सेकंड डेरिवेटिव, जिसके लिए हम अगेन अपने फंक्शन को डेरिवेट करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे d/dx ऑफ dy/dx, यानी आपने वो वाली लाइन खुद से लिख लेनी है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, = के साइड पर आपके पास आएगा d/dx ऑफ -y⁻1/3 और डिनोमिनेटर में है x⁻1/3। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा d²y/dx²। अब देखिए इन दोनों के ऊपर आपने अप्लाई करना है पावर रूल। उससे पहले ये जो नेगेटिव साइन है इसको आप इस तरह से बाहर ले लें और एक ब्रैकेट को यूज़ कर लें। ठीक है, नेगेटिव साइन जो है उसको हम बाद में अंदर मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे, पहले हम अपना जो पावर वो है u/v रूल है वो अप्लाई कर देंगे। सही है, तो u/v रूल के अकॉर्डिंग आप देखें, आपने सबसे पहले इस तरीके का एक लगा लेना है v²। ये आपका u है, ये v है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आता है v², यानी x⁻1/3 का आ जाएगा आपके पास स्क्वायर, v एज इट इज़, यानी कि x⁻1/3 एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका आएगा, d/dx किसका आएगा आपके पास, y⁻1/3 का। फिर आता है -y⁻1/3 एज इट इज़, और d/dx किसका आ जाएगा आपके पास, x⁻1/3 का। सिंपली मैंने क्या किया, u/v रूल अप्लाई किया है। सही है,
अब आप लोगों ने क्या करना है, यू अपॉन वी रूल अप्लाई कर लेना है, यानी कि अभी मैंने सिर्फ डेरिवेट किया है, अब मुझे इसके प्रॉपर डेरिवेटिव्स जो आएंगे वो लिखने हैं। तो देखिए माइनस का साइन आप एज इट इज़ अभी रखें, एक्स की पावर 1/3, इसको जब आप डेरिवेट करेंगे ना y की पावर 1/3 को, तो इसके ऊपर आपने अप्लाई कर देना है पावर रूल। ठीक है, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाएगी, यानी कि 1/3 आ जाएगा। उसके बाद फिर y की नई पावर क्या हो जाएगी, 1/3 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास हो जाएगा -2/3, और उसके बाद फिर आ जाएगा dy/dx। उसके बाद फिर माइनस y की पावर 1/3, और उसके बाद इसके ऊपर जब आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो x की नई पावर क्या हो जाएगी -2/3, और dy/dx ऑफ x जब आप करेंगे वो 1 आएगा, जो कि मैं नहीं लिख रही, सही है। उसके बाद फिर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या था, आपके पास हो जाएगा ये x, इसको हम लिख सकते हैं 2/3, सही है। अब आप क्या करें, अपनी आसानी के लिए ना इसको बाहर लिख लें, यानी कि 1/x की पावर 2/3 कर लें। उसके बाद अंदर माइनस के साइन को मल्टीप्लाई भी करवा लें, और dy/dx की जो वैल्यू है वो भी हम पुट कर लेंगे, सही है। तो ये हो जाएगा -x की पावर 1/3 इंटू ये 1/3, ये वाला y की पावर -2/3, और dy/dx की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर लें, जो कि हमारे पास है -y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। ठीक है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, -y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3, सही है। उसके बाद फिर हमने लिखना है माइनस, अब हम इस वाले का काम करने जा रहे हैं, तो ये पूरा हम एज इट इज़ लिख लेंगे, सही है, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई सब्सटीट्यूशन नहीं करनी है और ना ही कोई और काम करना है, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया, सही है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अच्छा एक सेकेंड, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखें, ये जो x की पावर 1/3 और x की पावर 1/3 है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपने 1/x की पावर 2/3 ये जो है इसको फिलहाल एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ पर आप देखें, आप लिख सकते हैं ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगला काम क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1/3 y की पावर, ये देखें ये -2/3 है, ये 1/3 है, क्योंकि बेसिस सेम है तो आपके पास ये पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो जब आप -2/3 और 1/3 को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1/3। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं -1/3। उसके बाद फिर आप देखें आपके पास आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आप 1/3 को पहले लिख लीजिए, और यहाँ पर है आपके पास y की पावर 1/3 और उसके बाद है x की पावर -2/3। ठीक है, तो ये हमने एज इट इज सारी चीज़ें लिख ली। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो 1/x की पावर 2/3 है, इसको इन दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/3 y की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/x की पावर 2/3, सही है। उसके बाद फिर प्लस इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये हो जाएगा 1/3 y की पावर 1/3 इंटू x की पावर -2/3, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाय 1/x की पावर 2/3। तो यहाँ पर आपने देखें ये इस तरह से कर लिया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों के पास ये वाली जो x की पावर 2/3 है, आप इसको भी नीचे लेकर के चले जाएं। ठीक है, या इसको नीचे लेकर चले जाएं या इस वाले को ऊपर लेकर चले जाएं, एक ही बात है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले इस वाली टर्म को एज इट इज लिख लेंगे, जो कि है 1/3 y की पावर -1/3 इंटू 1/x की पावर 2/3, और उसके बाद फिर प्लस 1/3 y की पावर 1/3, और मैं एक काम करती हूँ, ये जो डिनोमिनेटर वाला है ना इसको ऊपर ले आऊँगी, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर -2/3, फिर x की पावर -2/3 और x की पावर -2/3, बेसिस सेम है, आप पावर्स को ऐड कर दें, तो -2/3 विल बिकम x की पावर -4/3, सही है। अब आप चाहें ना तो आप लोग अपना आंसर यहाँ पर भी फिनिश कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग चाहें तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं कि क्योंकि ये नेगेटिव है इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएं, और यहाँ पर ये नेगेटिव है इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ जाइए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप लोग चाहें तो आप अपने आंसर को यहाँ पर भी फिनिश कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। आप लोगों को सेम वही स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले जैसे ही आपको फंक्शन मिला आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी आप लोगों को देखें बोथ साइड्स पर अप्लाई करना होगा d/dx। तो हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x। अब आप क्या करें, आप इन दोनों के लिए डेरिवेटिव को अलग अलग कर लें
और उसके अगला स्टेप जिसमें आप डेरिवेट कर रहे हैं मैं वहाँ से आप स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो देखें इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे पावर रूल के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा 2y dy/dx इक्वल्स टू के इस साइड पर एक्स स्क्वायर के ऊपर भी अगेन पावर रूल अप्लाई करें तो पावर रूल के अकॉर्डिंग आपके पास आएगा 2x और उसके बाद फिर d/dx ऑफ x और उसके बाद फिर प्लस 2x को जब आप डेरिवेट करेंगे उसका डेरिवेटिव आएगा 2, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जिस टर्म में dy/dx है वो ऑलरेडी इधर ही है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें ये हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से आप 2 को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा x, यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1 जो कि मैं नहीं लिखूंगी और फिर प्लस यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या बचा, क्योंकि 2 निकल गया तो 1 बचा, वो हमने लिख लिया, सही है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, हमारे पास जो dy/dx है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा x + 1 और ये जो y है ये हम डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, सही है। तो हमने क्या किया, इस तरह से अपना जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करना है, हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हमें दोबारा से अपने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें लिखना होगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और बोथ साइड्स पर हमें d/dx अप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ x + 1/y, सही है। तो यहाँ ऐसा करने से हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा d²y/dx² इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखें एक फंक्शन आपका u है और एक फंक्शन आपका v है और इन दोनों के दरमियान डिवाइड है, तो u/v रूल हमने अप्लाई कर देना है। तो u/v रूल के अकॉर्डिंग आपके पास सबसे पहले इस तरीके की एक लाइन आएगी, डिनोमिनेटर में आपके पास आता है v का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, v एज इट इज़ यानी कि y एज इट इज़, और d/dx आपके पास किसका आ जाएगा, u का, तो u मेरे पास क्या है x + 1, फिर आता है आपके पास नेगेटिव और उसके बाद फिर u एज इट इज़ आता है यानी कि x + 1 एज इट इज़ आता है और d/dx आपका किसका आ जाता है, v का, तो v मेरे पास क्या है, v मेरे पास है y, सही है। अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव आपने अप्लाई कर लिया है, अब आपको डेरिवेट करना है। तो यहाँ पर हम डेरिवेट करने जा रहे हैं, देखिए y आ गया एज इट इज़, इसको जब आप डेरिवेट करेंगे x + 1 को विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास x का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस, क्योंकि 1 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, माइनस x + 1 को एज इट इज़ लिख के यहाँ पर आपके पास आ जाएगा dy/dx। तो dy/dx हम लिख लेंगे इस तरह से करके dy/dx और उसके बाद फिर डिनोमिनेटर में आपके पास है y², सही है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आप सबसे पहले ये जो 1/y² है ना, इसको इस तरह से हम लिख लेंगे, सही है। ये जो y² है इसको हमने 1/y² बना के लिख लिया। उसके बाद आप देखिए y आपने इस तरह से एज इट इज़ लिख दिया, माइनस x + 1 हम लिखेंगे और उसके बाद फिर ये जो dy/dx है इसकी जगह हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया है वो पुट कर देंगे, जो कि था x + 1/y, तो वो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ x + 1/y, सही, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए हम लिख सकते हैं 1/y², उसके बाद फिर y माइनस ये भी x + 1, ये भी x + 1, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x + 1 का होल स्क्वायर और इसके डिवाइड में हमारे पास है y, सही है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो पहले मैं 1/y² को एज इट इज़ लिखूंगी। यहाँ पर आप एलसीएम लें तो एलसीएम में आपके पास नीचे y आएगा, यहाँ y इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y² माइनस यहाँ पर आप लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, सही है। अब आप देखें ये y² और ये y इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आपके पास हो जाएगा 1/y³ और उसके बाद अंदर आपके पास क्या है, आपके पास है y² माइनस x + 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसको भी डेरिवेट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए हम इस लेक्चर वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं इसके फर्दर क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आप लोगों को, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया है। वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मोटिवेट लाजमी करिए।